आइएगा स्पीडी साइंस है ना, हाँ देखिएगा जी ये सर। सब जो है कि आपको चैप्टर है, इसमें पेज नंबर जो है कि आपको टोटल की बात करेंगे, टोटल 130 पेजों का ये पीडीएफ है ना। और 130 पेजों का पीडीएफ को हम शुरुआत करते हैं, शुरू से जो है कि आपको लेना, एक एक चीजों को जो है कि आपको क्लास जो है कि आपको करते हैं शुरुआत। चले स्टार्ट करें। अब जरा सुनिएगा पहला क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है। और एक बात को समझ लीजिएगा, एक बात को समझ लीजिएगा, हम एक बात आप लोगों को बस कान में डालना चाहते हैं और रोज डालेंगे इस बात को। क्या डालेंगे जरा समझिएगा। आपको अपना जितना घंटा पढ़ रहे होंगे उसका आपको हमसे मतलब नहीं है, उसका 1 घंटा आपको PYQ पे जो है कि आपको देना है, 1 घंटा डेली बेसिस पे। चाहे वो आप बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी एग्जाम का हो, जब तक आप PYQ को कम से कम एग्जाम से पहले 10 बार नहीं देख लीजिएगा, हमको जो है कि आपका दिल दिल में संतुष्टि नहीं होगा। इसलिए PYQ को अभी हम आपको बोल रहे हैं कि एग्जाम निकालने का रामबाण तरीका है ये PYQ। इसको आपको हर दिन देखना है 1 घंटा, हर दिन आपको कितना 1 घंटा देखना है। समय निकाल लीजिएगा अलग से, चाहे वो सोने के समय हो, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में काहे नहीं हो, क्लास इतना सारा रिकॉर्डिंग है, बस लगा लीजिएगा कान में, सोते सोते जो है कि आपको, है ना, सुनते सुनते सो भी जाइएगा, ठीक है। लेकिन 1 घंटा आपको चाहिए तो चाहिए प्रीवियस ईयर के लिए, इस बात को याद रखिएगा, 1 घंटा हमको चाहिए, ठीक है। और आज से ही चाहिए, जब तक प्रीवियस ईयर पे आप कमांड नहीं कर लीजिएगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से हूबहू उठ के आ जाते हैं। हमने आपको एग्जांपल भी दिखाया है प्रीवियस ईयर जब पढ़ा रहा था, कि इससे पिछले वाले भी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ ले था, और इसके अगले वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा है। इसलिए प्रीवियस ईयर पे जरूर देंगे 1 घंटा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला है सामान्य परिचय के साथ शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रहा होगा कि और जूम करें, हो जाएगा दिख काम, रहा है सर। हो जाएगा कि और जूम कर दें? हो जाएगा सर। ठीक है सर। चलिए ठीक है, आते हैं, सुनिएगा क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि विज्ञान, सामान्य परिचय में बोल रहा है कि विज्ञान, विज्ञान वह जो है कि आपको, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जो है कि आपको जीव अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो ये कौन सा विज्ञान कहलाता है? तो ये कहलाता है जीव विज्ञान जो है कि आपको कहलाता है। क्लियर है? अब जरा देखिएगा, जीव विज्ञान का बात करेंगे, जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो यहाँ पर लिखा होगा आंसर नीचे में। जीव विज्ञान का शब्द जो है कि आपको देखिएगा, है ना, लेमार्क और ट्रिवेनियर नामक जो है क्या, ट्रिवेनियस नामक जो है कि विद्वान के द्वारा जीव विज्ञान शब्द जो है कि कब दिया गया? 1801 में। 1801 में जो है कि आपको दिया गया। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का पिता या जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर है? लेकिन जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास, ये विकास कैसे होता है, ये किसने सबसे पहले समझाया था? तो ये लेमार्क के द्वारा जो है कि आपको समझाया गया था। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर है? हिप्पोक्रेटस को जो है कि आपको कहा जाता है। भारत का जो है कि, भारत में चिकित्सा का जनक जो है कि आपको किसे कहा जाता है? तो चरक को जो है कि आपको कहा जाता है। और चरक के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, जिस पुस्तक का नाम था चरक संहिता। कौन सा संहिता? चरक संहिता। किसके द्वारा? चरक के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। क्लियर है? वनस्पति जो है कि विज्ञान का जनक जो है कि आपको किसको कहा जाता है? तो ये थियोफ्रेस्टस को जो है कि आपको कहा जाता है। और भारत में साल्क जो है कि आपको चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? साल्क चिकित्सा का जनक, तो ये कहा जाता है सुश्रुत को जो है कि आपको कहा जाता है। और मानव का विकास, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। ये कौन सा विषय कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। ठीक है? एंथ्रोपोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। और एक पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियस जो है कि आपको होने वाला है। ये किसने लिखा है? ये पुस्तक लिखा है आपका अरस्तु के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। और हिस्टोरिया जो है कि आपको प्लांटोरियम जो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है थियोफ्रेस्टस के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। थोड़ा सा जूमिंग और कीजिए, और कर दे। अब देखिए, अब ठीक है? जी जी, बहुत ठीक। अब सही है, चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, अब बोलना है अगला जो है, ये बोलना है कि जीवधारियों का वर्गीकरण जो है कि आपको किया है। आइएगा, जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया है इसको जरा देखते हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी की पिता की बात करेंगे। पिता किसे कहा जाता है? तो जीवधारियों के वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को जो है कि आपको कहा जाता है। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति की बात करेंगे। ये द्विनाम पद्धति किसने जो है कि प्रचलित किया था? द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस।
कैरोलस जो है कि आपको लिनियस के द्वारा जो है कि आपको किया गया। क्लियर है? लिनियस के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। कब? 1753 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। कब का है? 1753 ईस्वी का जो है कि आपको होने वाला है। अब जरा सुनिएगा आगे। आगे बोलता है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत जो है कि आपको किसने किया था? 5 जगत क्लासिफिकेशन किसने दिया था? रॉबर्ट रॉबर्ट एच जो है कि वेटेकर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। और समस्त जो है कि जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया था। ये 5 वर्ग कौन था? एक था मोनेरा था, दूसरा था प्रोटेस्टा था, तीसरा जो है कि आपको कवक था, चौथा जो है कि आपको पादप था, और 5वां जंतु जो है कि आपको क्या था? जंतु जो है कि आपको था। क्लियर है? आगे चलते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? तो सभी जो प्रोकैरियोटिक जीव होता है ये किसमें होता है? मोनेरा में जो है कि आपको सम्मिलित होता है। देखिएगा, प्रोकैरियोटिक जीव और एक होता है यूकैरियोटिक जीव। तो प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव में विकसित कोशिका अगर आपसे पूछा जाए कौन विकसित होता है? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो है कि आपको विकसित जो है कि आपको होगा। प्रोकैरियोटिक जो है कि अविकसित कोशिका होता है। तो प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? 70S या 80S? कौन सा? 70S जो है कि आपको पाया जाएगा। क्लियर है? प्रो में 70S जो है कि आपको पाया जाएगा। और यू में ये विकसित कोशिका होता है। इसमें कितना? इसमें 80S जो है कि आपको पाया जाएगा। क्लियर है? पाया जाएगा। आगे चलते हैं। मोनेरा जगत के सदस्य की बात करेंगे। मोनेरा जगत के सदस्य जो है कि आपको जीवाणु होते हैं, और नील हरिशैवाल साइनोबैक्टीरिया जो है कि आपको इसके सदस्य जो है कि आपको होते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक जीव में क्या नहीं होता है? तो केंद्रक का अभाव जो है कि आपको होता है। इसमें केंद्रक का क्या होता है? न्यूक्लियस का इसमें अभाव जो है कि आपको होता है। और न्यूक्लियस को जरा देखेंगे ना, तो इसको जो है कि आपको सेल का क्या कहा जाता है? सेल का इसको ब्रेन जो है कि आपको कहा जाता है, केंद्रक को। क्लियर है? और न्यूक्लियस की खोज की बात करेंगे। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कि आपको किया था। और ये केंद्रक को देखेंगे तो केंद्रक में 80% जो है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन 80% पाया जाता है। और प्रोटीन 10% इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। और अन्य तत्व की बात करेंगे 10% जो है कि आपको ये भी जो है कि आपको पाया जाता है। क्लियर है? आगे चलेंगे। एक कोशिकीय जो जीव होगा, एक कोशिकीय जीव यूकैरियोटिक जीव जो है कि आपको सम्मिलित जो है किए जाते हैं। तो किसमें किए जाते हैं? तो ये प्रोटेस्टा जो है कि आपको जगत में किया जाता है। और प्रोटेस्टा जगत में कौन आता है? शैवाल आता है, कवक आता है, और प्रोटोजोआ जो है कि आपको आता है ना। प्रोटोजोआ जो है कि आपको आता है। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। तो इसमें केंद्रक जो है कि आपको उपस्थित होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल को जब देखेंगे ना, तो यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो विकसित कोशिकाओं से मिलकर जो है कि आपको बना होता है। और इसमें सेल के अंदर कोशिका के सभी अंग जो है कि क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। कुछ कुछ जो है कि आपको क्या होता है? अंग जो है कि आपको, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है कि आपको नहीं होगा। आइए दिखाई देते हैं फोटो, जब ऐसा बात है तो, है ना। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल आइए दिखाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल देखिए। देखिएगा, दिख रहा होगा ना, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ना, ये है प्रोकैरियोटिक, ये विकसित कोशिका है ना। ये क्या है? ये विकसित कोशिका जो है कि आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है प्रोकैरियोटिक। और इधर एक साइड में दिख रहा होगा, ये जो है कि आपको दिख रहा होगा यूकैरियोटिक जो है कि आपको दिख रहा होगा, ये अविकसित कोशिका होता है। देखिए तो इसमें कहीं केंद्रक, यूकैरियोटिक में कहीं देखिए तो गोल वाला केंद्रक कहीं आपको दिखाई दे रहा है? मस्तिष्क ब्रेन दिखाई दे रहा है? आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन प्रो वाले में देखिएगा, यहाँ पर न्यूक्लियस जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ब्लू कलर के फोटो के बीचों बीच में जो है कि आपको न्यूक्लियस जो है कि आपको देखिएगा। इसमें लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी जो है कि आपको जो भी कोशिकांग होते हैं ना, वो सब के सब जो है कि आपको किसमें मौजूद होते हैं? प्रोकैरियोटिक में मौजूद होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या, कौन से प्रकार का एंजाइम जो है कि पाया जाता है? 70S की 80S? प्रो में 70 प्रोकैरियोटिक में जो है कि आपको 70S जो है कि आपको पाया जाता है। और यूकैरियोटिक में कौन सा पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में जो है कि आपको 80S जो है कि आपको पाया जाएगा। क्या है? 80S जो है कि आपको पाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये जो यूकैरियोटिक जिसमें बाल ऐसा धागा नुमा निकला हुआ है, इसको बाल या धागा नुमा जो आगे निकला होगा, यू उल्टा लिख दिया है। यूकैरियोटिक के ऊपर देखिए, है ना, पिन जो निकला हुआ है, इसको क्या कहते हैं? बताइए, बहुत बार बताएं।
हाँ सीजिया सीजिया, हाँ फ्लैजिला। सीजिया एंड फ्लैजिला जो है कि आपको कहते हैं, देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, हेयर लाइक, ये हेयर लाइक जो है स्ट्रक्चर होता है ना, ये कोशिकाओं को क्या करने में, ये आउटर जो है कि पार्ट में आपको दिखेगा, ये देखिए तो ये आउटर बाहरी परत में ये दिख रहा है, कोशिका के बाहरी परत में ये दिख रहा है, और ये क्या करता है, यही जो है कि आपको मूवमेंट प्रदान करता है, किसी भी कोशिका को मूवमेंट प्रदान करने के लिए यही जो है कि आपको सीजिया जिम्मेदार जो है कि फ्लैजिला। आपको होता है। क्लियर है, तो ये जो है कि आपको रहा है। चलते हैं आगे, जहां जहां जिस चीज का जरूरत होगा हम आपको सब कुछ दिखाते हुए चलेंगे। ऐसा बात नहीं है कि हम आपको एक बार बोल दिए तो बढ़ाते हुए चल गए, बुक खत्म करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि आपको हम समझा दें। क्लियर है, अब आते हैं, अब क्या बोल रहा है, जीवाणु, जीवाणु की खोज की बात करेंगे। जीवाणु की खोज देखिए तो एंटोनी किसके वान द्वारा किया गया, एंटोनी वान लिवेनहॉक। लेवेनहॉक। हाँ लिवेनहॉक के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, जीवाणु की खोज जो है कि आपको किया गया था। और जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो जीवाणु विज्ञान का पिता जो है कि आपको एंटोनी लिवेनहॉक लिवेनहॉक को कहा जाता है। लेकिन जीवाणु का नामकरण किसने दिया था, तो नामकरण किया था एरेनबर्ग के द्वारा जो है कि आप एरेनबर्ग के द्वारा जो है कि 1829 में इसका नामकरण किया गया था। और कोशिका संरचना वाला छोटा जो है कि आपको जीवाणु जो है कि आपको क्या होता है, सबसे कोशिका संरचना में सबसे छोटी जीव जो होता है वो क्या होता है, वो जीवाणु जो है कि आपको होता है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडो, हाँ म्यूको जो है क्या, म्यूको जो है कि आपको पेप्टाइड का होता है ना, म्यूकोपेप्टाइड का जो है कि आपको होता है, देखिएगा, या इसी को कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन जो है कि आपको कहते हैं। तो आपसे पूछेगा 3 प्रकार का यहाँ से प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न पूछेगा कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन एक प्रकार का क्या होता है, तो एक प्रकार का प्रोटीन जो है कि आपको होता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा, जवाब आप लोग देंगे कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की जो है कि आपको, सेलुलोज की जो है कि आपको बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति जो है कि सेलुलोज की बनी होती है। एक सवाल और, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की जो है कि आपको बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति। देखिएगा एक सवाल और आपसे पूछते हैं, एक सवाल और आपसे पूछते हैं, कोशिका जो होता है, कोशिका इसका अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जो है कि आपको कहलाता है। और सबसे पहले अगर कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका का सबसे पहले खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कि आपको, सही है, रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका का, तो ये मृत कोशिका का खोज किया था। लेकिन जीवित कोशिका बोलेगा तो जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जो है कि आपको किया गया। सुनिएगा, देखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाएगा एग्जाम में, इसलिए एगो एगो ट्रिक याद रखिएगा। हुक जो होता है ना, हुक, वो किसी भी मृत चीज को पकड़ के हुक से खींच लिया जाता है। तो पूछेगा कि मृत कोशिका मतलब मरा हुआ कोशिका का खोज किसके द्वारा, तो हुक के द्वारा, मतलब रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। जीवित कोशिका की बात करेगा तो आपको नाम एक तो याद ही है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है कि आपको होने वाला है। लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, जबकि रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी जो है कि आपको कहा जाता है, क्या साइटोलॉजी जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दलहनी जो है कि आपको पौधों के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, तो राइजोबियम जो है कि आपको नाम का जीवाणु जो है कि आपको होता है। ये राइजोबियम जीवाणु जो है कि किसके पौधे में, दलहनी जो है कि आपको पौधों में जो है कि आपको पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसके रूप में बदल देता है, तो ये नाइट्रेट के रूप में जो है कि आपको बदल देता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहे हैं दूसरा नंबर पॉइंट, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जो है कि कौन परिवर्तित करता है, तो राइजोबियम नाम का जीवाणु जो है कि इसको क्या कर देता है, परिवर्तित जो है कि आपको कर देता है। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, तो ये लैक्टोबैसिलस नाम का, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु जो है कि आपको होता है। और यही जो है कि लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है ना, ये अच्छा जीवाणु जो है कि आपको होता है, ठीक ना, अच्छा जो है कि आपको जीवाणु होता है। और ये लैक्टोबैसिलस जो है कि आपको दूध से किसको फॉर्मेशन करने में, दही बनाने में जो है कि आपको, यही जो है कि आपको सहयोग जो है कि आपको करता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जो है कि किसने किया था, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी की जोसेफ लिस्टर के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था।
जीवाणुओं का कृत्रिम जो है कि संवर्धन किसने किया था? तो जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन जो है कि रॉबर्ट कुच ने जो है कि आपको किया था, है ना। और जीवाणुओं में राइबोसोम कैसा पाया जाता है? जीवाणु एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय जब होगा तो ये 70S होगा, और 70S जब होगा तो प्रोकैरियोटिक होगा कि यूकैरियोटिक होगा? यू प्रोकैरियोटिक जो सर। है कि आपको होगा, है ना। प्रोकैरियोटिक होगा, 70S जो होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा, क्लियर है। वो हाँ अविकसित होगा, तभी तो 70S राइबोसोम पाया जा रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, दूसरा क्या है? प्रोटोजोआ। 5 जगत में पहला जो है कि जीवाणु, दूसरा प्रोटोजोआ पे बात करते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है? तो ये भी एक कोशिकीय जीव हो गया। और जैसे ही एक कोशिकीय होगा, आपके मन में 3-4 सवाल उठना चाहिए। जैसे ही एक कोशिकीय होगा, कैसा राइबोसोम इसके अंदर होगा? 70S की 80S? 70S जो है कि आपको होगा। और 70S जैसे ही ये हो गया, ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा कि यूकैरियोटिक सेल होगा? प्रोकैरियोटिक जो है कि आपको सेल जो है कि आपको होगा। विकसित कोशिका होगा कि अविकसित कोशिका होगा? अविकसित कोशिका जो है कि आपको होगा, क्लियर है ना। आगे चलते हैं। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है कि आपको किसने दिया था? तो ये किया था गोल्डफस के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और प्रोटोजोआ जो है कि आपको संघ जो है कि आपको जंतु है, किसका है? तो प्रोटोजोआ संघ में आता है अमीबा आता है, यूग्लिना आता है ना, प्लाज्मोडियम आता है, एंड अमीबा हिस्टोलिका नामक जो है कि प्रोटोजोआ, ये भी जो है कि आपको इसके अंतर्गत जो है कि आपको आता है। हरा प्रोटोजोआ को क्या कहा जाता है? तो जो हरा प्रोटोजोआ होता है उसे युगलिना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है? विषाणु। विषाणु की बात करेंगे, वायरस की खोज किसने किया था? तो वायरस की खोज जो है कि आपको इवानोविस्की के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। इवानोविस्की के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। एक बात को याद रखिएगा, और ये जीवाणु जीवाणु विषाणु जो है, ये सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कौन है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी ये विषाणु वायरस जो है कि आपको होता है ना। वायरस जो होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो है कि आपको होता है। और ये संसार का सबसे सूक्ष्म जीव जो है कि आपको होता है। इससे छोटा जो है कि आपको नहीं होता है, वायरस से छोटा कुछ भी नहीं होता है। और विषाणु की खोज इवानोविस्की के द्वारा 1892 में किया गया। और साधारणतः सभी विषाणु जो है कि आपको बने होते हैं। विषाणु जो भी होता है वायरस, ये किसके बने होते हैं? ये क्वेश्चन आया बिहार दरोगा में, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ में भी रखा जाता है ना सर? देखिए, विषाणु निर्जीव और सजीव दोनों जो है कि आपको होने वाला है ना। एक्टिव भी होगा, नॉन एक्टिव भी जो है कि आपको, है ना। निर्जीव दोनों टाइप का जो है कि आपको होता है, क्लियर है। आगे चलते हैं, देखिएगा। ये साधारणतः विषाणु जो है कि बने होते हैं प्रोटीन के, न्यूक्लिक अम्ल के, और न्यूक्लिक अम्ल में ही जो है कि क्या पाया जाता है? आरएनए जो है कि आपको पाया जाता है। और विषाणु का आकार की बात करेंगे, ये आकार वाला भी सवाल BSSC में पूछा है। कितना इसका आकार है? 0.15 माइक्रोन से लेकर 0.2 माइक्रोन तक इसका जो है कि आपको साइज होने वाला है। वायरस का जो है कि आपको साइज होगा। और रासायनिक रूप से जो है कि आपको विषाणु जो है कि आपको क्या होता है? तो यूक्लियो जो है कि आपको, हाँ यूक्लियो जो है क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन जो है कि, हाँ क्या है कि इसके अंदर ज्यादातर मात्रा किसका होता है? प्रोटीन का होता है, इसलिए न्यूक्लियो प्रोटीन जो है कि आपको कह दिया। कोशिका विज्ञान। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होने वाली है? तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है कि आपको कोशिका जो है कि आपको होती है। और कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कैसी कोशिका खोजा था? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले चर्चा की है। मृत कोशिका की खोज जो है कि आपको किया गया था, क्लियर है। मृत कोशिका की खोज किया गया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवनहोक के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी जो है कि आपको, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? खोजा गया था जीवित कोशिका का। अच्छा, जीवित कोशिका का खोज जो है कि कब किया गया था ये बोल रहे हैं? 1674 क्या है? 1674 में। देखिए ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसमें नहीं पूछता है, इसलिए ज्यादा इसमें फोकस मत कीजिएगा, नहीं पूछता है, ठीक है, नहीं पूछता है। आगे चलते हैं। देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की बात करेंगे, ये क्या होती है? कोशिका जो है कि आपको होती है, क्या होती है? कोशिका जो है कि आपको होती है, क्लियर है। कोशिका होती है। कोशिका भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक का, दूसरा कैसा? यूकैरियोटिक जो है कि आपको होता है। और केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। तो केंद्रक और केंद्रिका किसमें नहीं पाया जाएगा?
प्रोकैरियोटिक में जो है कि आपको नहीं पाया जाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो होता है अविकसित कोशिका होता है। क्लियर है ना? इसके बारे में अभी तो उस समय से चर्चा इसी के बारे में कर रहे थे। केंद्रक और केंद्रिका उपस्थित होता है, तो यूकैरियोटिक में उपस्थित होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक कैसा कोशिका हो गया? विकसित कोशिका हो गया। कैसा? कोशिका है। विकसित जो है कि आपको कोशिका जो है कि आपको होता है, और इसमें कोशिका के सभी जो है कि अंग क्या होते हैं इसमें मौजूद जो है कि आपको होते हैं। क्लियर है ना? हम्म। अच्छा, यहाँ से 4 सवाल और निकलेगा। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी? सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है कि आपको गैली सैक्टिकम जो है कि आपको जीवाणु जो है कि आपको होता है, ये सबसे छोटी कोशिका जो है कि आपको होता है। देखिएगा, यहाँ से हम आपको सवाल जरा करते हैं। देखिएगा, सुनिएगा सवाल क्या हुआ। पहला सवाल आपसे पूछेगा सबसे छोटी कोशिका माइक्रो प्लाज्मा का हो गया। क्लियर है? माइकोप्लाज्मा हो गया। चलिएगा, सबसे बड़ी जो है कि आपको कोशिका पूछेगा तो बोल दीजिएगा शुतुरमुर्ग का ना बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। लंबी। साहब यही तो गलती करता है, सबसे लंबा पूछता है तो सबको लगता है कि बड़ा पूछ रहा है, बड़ा पूछ रहा है तो सबको लगता है कि लंबा जो है कि पूछ रहा है। दोनों में कंफ्यूजन हो के आदमी गलती कर जाता है, लेकिन गलती नहीं करना है। देखिए, लंबा का मतलब लंबाई की बात कर रहा है। जो न्यूरॉन सेल जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा लंबा होता है ना? लंबा की बात करेगा तो न्यूरॉन सेल तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो होगी वो सबसे लंबी कोशिका जो है कि आपको होगी। न्यूरॉन सेल दिखा देते हैं, एक फोटो आपको, देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं न्यूरॉन सेल, है ना? न्यूरॉन सेल देखिए, ये न्यूरॉन सेल देख रहे हैं कितना लंबा कोशिका है, बहुत दिख लंबा। रहा है? ये लंबा कोशिका है। ठीक है, तो ये लंबा कोशिका होता है। न्यूरॉन सेल अगर पूछेगा तो ये लंबा कोशिका होता है। क्लियर है ना? ये लंबा कोशिका होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। और आपसे क्या पहला सवाल पूछे कि सबसे छोटी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक ना? सबसे बड़ा जो है कि आपको शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबा पूछ दे तो कौन? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका जाएगा। क्लियर है? अब आप सुनिएगा, दो और सवाल आपसे। एक और सवाल पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? मानव शरीर में पूछेगा। स्पर्म जो है कि आपको होगा शुक्राणु जिसको कहते हैं, ये जो है कि आपको मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। एक सवाल और पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? ओवम, जिसको अंडाणु के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो यहाँ से 5 सवाल पूछा जाने वाला है, जो हम आपको पांचों बता दिए हैं। आगे देखते हैं क्या क्या लिखा है वही ना? सब होगा। आगे लिखा है, हाँ लिखा है वही सब है। ठीक है, देखिएगा, सबसे बड़ी जो है कि आपको हो गया। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिब्रम के गिनियल सेल, है ना? वही। गिनियल सेल जो है कि आपको होगा। ठीक ना? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है कि आपको गिनियल सेल दे रहा है। देखिएगा, अगर ऑप्शन जो है कि आपको क्या न दे, सुनिए, गिनियल स्पर्म सेल में देने दे। का कारण है, स्पर्म अगर नहीं दे, गिनियल सेल है तो गिनियल सेल लगाइएगा। देखिएगा, एक होता है आपका न्यूरॉन सेल और एक होता है गिनियल सेल। देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जो न्यूरॉन सेल जो होता है ना, वो कुल का 90% जो है कि आपको होता है। कितना परसेंट? 90%। और जो गिनियल सेल होता है ना, वो कुल का कितना परसेंट होता है? 10% होता है। देखिएगा, ये न्यूरॉन जो सेल होता है ना, इसमें कोशिका विभाजन होता है कि नहीं होता है न्यूरॉन में? न्यूरॉन में कम होता है, बहुत कम होता है। नहीं, न्यूरॉन में होता ही नहीं है। यही गिनियल सेल जो है ना, ये भी जो है कि ब्रेन में जो है कि आपको पाया जाता है 10%। यही क्या कर देता है? यही कोशिका विभाजन कर देता है। तो यही कोशिका विभाजन करता है। तो एक बीमारी का नाम सुने होंगे, ब्रेन ट्यूमर। सुने? हाँ, तो ब्रेन ट्यूमर किस सेल के विकास करने के कारण होता है? क्या न्यूरॉन सेल या गिनियल सेल? गिनियल सेल के विकास के कारण जो है कि आपको होता है। देखिएगा, न्यूरॉन सेल में साइट्रोसोम नहीं पाया जाता है। साइट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करना, लेकिन ये गिनियल सेल जो होता है इसमें साइट्रोसोम पाया जाता है। यही क्या करता है? कोशिका को विभाजित कर देता है। तो ये गिनियल सेल के ही कारण ऐसा होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो ये जो है कि आपको दूसरी सबसे बड़ी कोशिका। अच्छा, बड़ी है। तो अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, सबसे बड़ी जो है कि आपको कौन है? अंडाणु मतलब ओवम के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोशिका की संरचना। कोशिका के अंदर
आधारभूत भौतिक आधारभूत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव द्रव जो है कि आपको कहते हैं। जीव द्रव का खोज जो है कि आपको किसने किया था, खोज डुजार्डिन ने जो है कि आपको खोजा था। लेकिन जीव द्रव नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे जो है कि आपको किया था। लेकिन जीव द्रव के बारे में यह किसने बताया था कि ये जीवन का भौतिक आधार होने वाला है जीव द्रव, ये किसने, हेक्सले ने, किसने, हेक्सले ने जो है कि आपको बताया था। और जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत अच्छा दिया है, कौन दिया है जीव द्रव का, शुल्ज ने जो है कि आपको सिद्धांत जो है कि आपको दिया। देखिएगा एक बात को समझिएगा, जो जीव द्रव होता है ना, ये जीव द्रव होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है जीव द्रव, दो प्रकार का। एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रिका द्रव, है ना। देखिए एक होता है कोशिका द्रव और दूसरा क्या होता है, केंद्रिका द्रव। जरा समझिएगा, है ना, जरा समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा। ये एक बॉक्स बना रहे हैं, बंद कीजिए, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, बंद कीजिए। देखिए ये हो गया ना, इस बक्सा के अंदर भरा हुआ लिक्विड को क्या कहे हैं, इस बक्सा के अंदर भरा हुआ लिक्विड को कहे हैं जीव द्रव। कौन सा द्रव, जीव द्रव कहे। ठीक, और इसी सेल, मानिए क्या है, इस सेल है, और इसी सेल के अंदर आपको अभी जस्ट दिखा है एक केंद्रक होता है। केंद्रक दिखा है, सेल के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है ना केंद्रक। देखिएगा तो इस केंद्रक, ये सेल के अंदर, इस केंद्रक के अंदर भरा हुआ लिक्विड को केंद्रिका द्रव कहे हैं। क्या कहे हैं, केंद्रिका द्रव। इसको कहे हैं केंद्रिका द्रव कहे हैं। ठीक है, और देखिएगा इस सेल है, इसमें बहुत सारे जो है कि भाग होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसके अंदर भरे हुए भाग को क्या कहे हैं, इसके अंदर भरे हुए लिक्विड भाग को क्या कहे हैं, रेड कलर का है, इसको क्या कहे हैं, कोशिका द्रव। तो बताइए जीव द्रव किसका किसका मिश्रण है, बताइए। ऊपर वाला जीव द्रव देखिए तो दो चीज का मिलकर केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, इस दोनों के मिश्रण को ही जीव द्रव जो है कि आपको कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक बात। देखिएगा आखिर ऐसा लिक्विड क्यों भरा गया, तो लिक्विड इसलिए भरा गया कि कोई कोशिका का कोई जो है कि आपको सेल एक दूसरे से आकर क्या नहीं हो, टकराए नहीं, आपस में दूसरे से भिड़े ना। इसीलिए इसके अंदर लिक्विड जो है कि आपको भर दिया गया कि इसी लिक्विड में सब क्या हो, तैरते जो है कि आपको रहे, दूसरे एक दूसरे से जाकर टकराए ना, टकराएगा तो विवाद होगा, इसलिए जो है कि इसके अंदर जो है कि आपको भरा गया। तो केंद्रक के अंदर भरा हुआ जो मटेरियल है, जो लिक्विड है, उसको केंद्रिका द्रव कहते हैं। और जो केंद्रक के बाहर जो कोशिका के अंदर भरा हुआ लिक्विड है, उसे कोशिका द्रव जो है कि आपको कहते हैं। और कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो यही बन जाएगा आपका जीव द्रव जो है कि आपको बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म जो है कि आपको बन जाएगा। क्लियर है, प्रोटोप्लाज्म जो है कि आपको बन जाएगा। देखिएगा एक बात को और अभी एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। जैसे ही ये सब में लगभग पानी होता है, सब में क्या होता है, सब में पानी का मात्रा ज्यादा होता है। और जैसे ही देखिएगा आपको प्यास कब लगता है, प्यास तब लगेगा जब इसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाएगी ना, तो ये आपको सिग्नल ऑटोमेटिक देगा ब्रेन को। अब ब्रेन आपको देगा सिग्नल कि आपको क्या लगा है, आपको प्यास लगा है। तो जैसे ही पानी पी लीजिएगा फिर से जो है कि आपको शरीर जो है कि आपको सही हो जाएगा। तो कोशिका जो है कि आपको क्या ले रहा है, पानी जो है कि ले रहा है। इसमें सबसे अधिक जो जीव द्रव में क्या है, जीव द्रव में 90% जो है कि आपको पानी ही जो है कि आपको होता है। 80% जो है कि इसमें क्या है, पानी ही जो है कि आपको होता है। क्लियर, पानी ही होता है। आगे चलिए, इतना अच्छा से आपको समझाएं, आगे आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना है। जहां दिक्कत हो एकदम बोलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ जो है कि एकदम बेहतरीन तरीका से चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं। जीव द्रव का सिद्धांत जो है कि तो हो गया शुल्ज के द्वारा। पादप कोशिकाओं के बाहरी आवरण को कहा जाता है। देखिए पादप कोशिकाओं के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति जो है कि आपको कहा जाता है। देखिएगा एक होता है कोशिका भित्ति और एक होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, एक बात को देखिएगा, कोशिका जो झिल्ली होता है ना, ये अर्ध परागम्य चीज होता है। अर्ध परागम्य का मतलब होता है कि इसके अंदर से कोई ऐसा मटेरियल अंदर भी जा सकता है और कोई ऐसा मटेरियल इससे बाहर भी जो है कि आपको होता है। और ये जो होता है ये कठोर नहीं होता है। कौन, कोशिका झिल्ली कठोर नहीं होता है। और जो कोशिका भित्ति होता है ना, ये कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। पेड़ का या पेड़ का जो है कि बाहर का छाल देखे हैं ना, बाहर का जो छाल ब्राउन कलर का जो होता है वो क्या होता है, तो यही कोशिका भित्ति होता है।
ठीक है, कोशिका भित्ति जो है कि आपको होता है, ये कठोर होता है, और इसलिए कठोर होता है तो ये केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, ये केवल और केवल पादप प्लांट कोशिका में पाया जाता है ना, पादप कोशिका में पाया जाएगा। लेकिन कोशिका झिल्ली की बात कर देगा कि कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है, तो वो कहाँ पे पाया जाएगा कोशिका झिल्ली, दोनों में। हाँ वो दोनों में पाया जाएगा, चाहे वो पादप का हो चाहे वो जंतु का हो, दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति केवल और केवल किस सेल में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट सेल में जो है कि आपको पाया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप में, ही तो हो ही गया। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पादप की, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन झिल्ली जो है कि आपको पादप और जंतु दोनों में जो है कि आपको पाया जाता है। और कोशिकाओं की एक निश्चित जो है कि आकार एवं कोशिकांग को ही जो है कि आपको सुरक्षा जो है कि आपको प्रदान करता है। तो यह कौन प्रदान करता है, तो यह कोशिका झिल्ली जो है कि आपको प्रदान जो है कि आपको करता है। क्लियर है, कोशिका झिल्ली जो है कि आपको प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो है कि आपको बनी होती है, जो किसकी बनी होती है, यह जो है कि आपको लिपिड और प्रोटीन की जो है कि आपको बनी होती है। तो जो भी कोशिका झिल्ली है ना, हाँ लिपिड, और यही जो है कि आपको प्रोटीन का जो है कि आपको बना होता है, प्रोटीन का लेयर होता है। एक आ गया, क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। कौन आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सूत्र कणिका। क्या कहते हैं हिंदी में इसको, सूत्र कणिका कहते हैं, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सूत्र कणिका जो है कि आपको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसके द्वारा किया गया, खोज किया गया अल्टमैन के द्वारा। लेकिन नामकरण पूछेगा कौन किया, तो इसका नामकरण किया बेंडा के द्वारा, इसका नामकरण जो है कि आपको किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि आपको नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव, इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना, मैट्रिक्स जो है कि आपको कहा जाता है। थोड़ा सा हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा, कुछ अच्छा चीज आपको बताने वाले हैं। देखिए, जहां पर जिसकी जरूरत होगी हम आपको दिखाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए यही क्या है, यही माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, फोटो दिख रहा होगा, दिख रहा है फोटो, जी सर। यस क्या नो बोलिए तो सही। चलिए देख रहा है। देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसे ही कोशिका जो है कि आपको श्वसन जो है कि आपको करता है ना, तो ये किसके कारण श्वसन करता है, कोशिका के अंदर श्वसन जो करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कि आपको होता है। आपको हम कोशिकीय श्वसन पढ़ाए होंगे। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन होता है और एक अनॉक्सी श्वसन होता है। अनॉक्सी जो होता है कोशिका के अंदर घुसेगा तो अनॉक्सी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसेगा तो कैसा श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसेगा तो ऑक्सी श्वसन जो है कि आपको होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में एगो साइकिल चलता है, देखिए ऑक्सीजन घुसा तो यहाँ पर एगो प्रोसेस चलता है, इस साइकिल को कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और इस क्रेब्स साइकिल के दौरान 38 एटीपी से कितने ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, इस 38 एटीपी से 1 ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। और यही ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या देता है, हमारे शरीर में ऊर्जा जो है कि आपको देता है। और ये क्रेब्स साइकिल का खोज किसने किया था, तो क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था, इसीलिए इसका नाम जो है कि आपको क्या होता है, क्रेब्स जो है कि आपको साइकिल जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। आपसे एक और प्रश्न पूछेगा, ये क्रेब्स साइकिल, ये पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो पूरा कारखाना किसे कहा जाता है सेल के अंदर, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कि आपको कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक दीवार जो होते हैं, इस अंदर के दीवार को क्या कहते हैं, इस आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी जो है कि आपको कहा जाता है ना, क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये सब जो है कि आपको सारा का सारा था। चलिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला, हाँ अच्छा, मैट्रिक्स जो है किसका द्रव कहाँ गया, इसके अंदर जो भरा हुआ जो लिक्विड है ना, इसी लिक्विड जो है कि आपको, इसी को जो है कि आपको द्रव जो है कि आपको, इसी को मैट्रिक्स जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर हो गया, आप आगे चलते हैं। खाना बना रहा है पावर हाउस ऑफ सेल जो है कि, हाँ बंद कर लीजिए, ठीक ना, कूट रहे हैं, आधी लहसुन जो है कि कुटा रहा है ना, चिकन उकन बन रहा है, बंद कीजिए। आगे चलते हैं। देखिएगा, कोशिका जो है कि आपको, कोशिका का श्वसन केंद्र जो है कि किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कि आपको कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का जो है कि आपको रूप किसके रूप में संचित होता है, तो ये एटीपी के रूप में। और कितने एटीपी से 1 ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, कितने एटीपी से, 38 एटीपी से 1 ग्लूकोज की प्राप्ति होती है।
एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एटीपी का इकाई क्या है? तो ऊर्जा जो है कि इसका इकाई होगी। क्या है कि इस ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज से किसकी प्राप्ति होगी? एनर्जी। ऊर्जा की प्राप्ति जो है कि आपको होने वाली है। ठीक है। क्रेब्स साइकिल जो है कि आपको होता है कहाँ चलता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कि आपको चलता है। और क्रेब्स साइकिल का खोज जो है कि क्रेब्स हेस जो है कि आपको हेंस क्रेब्स करेप्स। है ना बताया था इसका नाम कि क्रेब्स नामक विद्वान ने इसका खोज किया, इसीलिए इसका नाम क्रेब्स साइकिल पड़ा। अभी जस्ट बोले थोड़ा देर पहले, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल जो है कि आपको कहलाता है, तो इसके आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी जो है कि आपको कहते हैं। देखिए एक नया शब्द मिला है, माइटोकॉन्ड्रिया का दिल किसको कहते हैं? तो दिल कहते हैं क्रिस्टी को कहते हैं। अगर ये सवाल नहीं पढ़े रहेंगे, आपको आंतरिक दीवार जो है कि पढ़ा होगा क्रिस्टी, लेकिन दिल वाला प्रश्न यहाँ बना दिया कि दिल किसको कहते हैं? दिल भी कहते हैं क्रिस्टी को कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला कौन है? अगला है गोल्जी काय। कौन है? गोल्जी काय। देखिए गोल्जी काय के बारे में थोड़ा सुनिए। गोल्जी काय जो होता है ना, इसका खोज किसने किया था? गोल्जी काय का खोज कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी के द्वारा जो है कि आपको गोल्जी काय का खोज जो है कि आपको किया गया था। कैमिनो गोल्जी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। ठीक है। गोल्जी काय का क्रियात्मक इकाई जो है कि आपको कहते हैं, तो किसको कहते हैं? क्रिस्टनी को जो है कि आपको कहा जाता है। और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस जो है कि किसको कहा जाता है? यातायात का प्रबंधक निर्देशक। ये जो है कि आपको कहा जाता है, गोल्जी काय को कहा जाता है। थोड़ा सा जरा समझिएगा, देखिएगा क्या होता है। कोशिका के अंदर जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ठीक ना, तो अभी बोल रहे हैं तो हमारा सारा का सारा जो है कि आपको है ना ज्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए? तो मेरे जीवा पे चाहिए। क्या है कि हमको ज्यादा एनर्जी तो यहीं पे बोलने पे खर्च हो रहा है ना, बाकी तो सब चीज तो बैठे हुए हैं, तो और सब अंग में तो उतना जो है कि आपको एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए कहाँ? जीवा पे। तो ये जो है कि आपको गोल्जी का क्या करता है कि एक जगह से जो है कि आपको लेकर एनर्जी को हमारे जीवा तक लेके आ रहा है, शक्ति हमको दे रहा है कि तुम बोलते जाओ, हम तुमको ट्रांसफर करते जा रहे हैं एनर्जी। तो कोशिका के अंदर ये ट्रैफिक मतलब यातायात को इधर से उसको ले जाना है, उधर उधर से इसको इधर लेके आना है, इसका नियंत्रण करने का काम जो कौन करता है? तो इसका नियंत्रण करने का काम जो है कि आपको गोल्जी काय करता है। क्लियर है? गोल्जी काय का खोज किसने किया था? केमेनो गोल्जी के द्वारा किया गया। क्लियर है? आगे चलिएगा। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये श्रावण जो है कि आपको करना होता है, मतलब यहाँ से वहां और वहां से यहाँ जो है कि आपको करता है। और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करता है? यही कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी प्रदान करता है, यही जो है कि आपको गोल्जी काय करता है। और यही कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करके लेके आता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, तो कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? फिर मिलेगा ग्लूकोज मिलेगा, और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा एनर्जी की प्राप्ति जो है कि आपको होगी। क्लियर हो? चलते हैं आगे, आगे चलिएगा। आगे क्या है? अगला नाम है लाइसोसोम। किसका नाम है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करेंगे। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे नामक विद्वान ने किया था। ठीक है। लाइसोसोम का खोज जो है कि आपको डी डुबे ने किया था। और लाइसोसोम में एक प्रकार का, लाइसोसोम के अंदर एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है कि आपको कहा जाता है जल अपघटक। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? जल अपघटक जो है कि आपको कहते हैं। यह जो होता है ना, ये कोशिकाओं के अन्य कोशिकाओं को पाचन करने का काम, कोशिका के अंदर खराब कोशिकाओं को पाचन करने का काम कौन करता है? तो यही लाइसोसोम जो है कि आपको करता है। लाइसोसोम का काम होता है कि अगर कोई कोशिका काम करने से मना कर दे रही है, अगर कोई कोशिका काम करने से मना कर दे रही है, काम करना जो है कि अगर छोड़ दे रही है, तो उस कोशिका के ऊपर अपने अंदर जो भरा हुआ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, उस कोशिका के ऊपर क्या कर देगा? छिड़काव कर देगा। और जैसे ही छिड़काव करेगा, वो कोशिका मर जाएगा, और मरा हुआ कोशिका को वह भक्षण जो है कि आपको कर जाएगा। तो कभी कभी होता है ना कि पूरा कोशिकाएं, होल कोशिकाएं ही जो है कि स्ट्राइक पे चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में ये अपने आप को फाड़ देता है, कि पूरा कोशिका को खराब करने के लिए क्या करता है? अपने आप को ये कौन फाड़ देता है? लाइसोसोम फाड़ देता है। लाइसोसोम जो है कि आपको फाड़ देता है। इसीलिए इसे एटम बम ऑफ सेल कहा जाता है। एटम बम ऑफ सेल किसे कहा जाता है? एटम बम ऑफ सेल। या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली जो है कि आपको लाइसोसोम को कहा जाता है। कहानी समझ में आ गया? होता क्या है कि कभी कभी ना ये लाइसोसोम जो है कि देखिएगा, जैसे पुलिस लाठी चटकाता है ना, तो कोशिका न मर कर क्या मर जाता है? लाइसोसोम मर गया। तो देखिएगा तो यहाँ पर काला पड़ जाता है। देखे हैं कभी कभी मार जब लगता है तो काला पड़ जाता है।
तो काला यस क्या है सर। पड़ता है, समझिएगा। काला जब पड़ता है ना, तो जो कोशिका का जो मरा है वो तो मरिए गया, और साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी लाइसोसोम भी मर गया। लाइसोसोम का काम था क्या, कि भक्षण करना, जो मृत कोशिका उसको खाना। ये बेचारा खुदे मर गया, वहां का कोशिका में का खुद लाइसोसोम मर गया, तो यही जो है कि आपको काला पड़ जाता है। तो अगल बगल का कोशिका, बहुत सारा कोशिका अगल बगल का देखता है क्या हो गया, ये तो मुरझा गया। तो मुरझा गया तो अपने अंदर का, इसके दूसरे कोशिका के अंदर लाइसोसोम होगा ना, ये लाइसोसोम अपने अंदर का क्या दे देगा, थोड़ा सा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क के जो है कि आपको क्या कर देगा, इसको धीरे 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 करके जो है कि आपको समाप्त करेगा। इसलिए जब चोट या दर्द होता है, जब काला पड़ता है, तो देखिए गर्म पानी से सेकते हैं ना, तो पहला दिन थोड़ा सा हटेगा काला, दूसरा दिन उससे थोड़ा सा हटेगा, मतलब 10 दिन में जाके धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जो है कि आपको हटता है। तब बोलिए सर गर्मे पानी से काहे सेकते हैं, ये भी तो आपके मन में सवाल आएगा कि ठंडा पानी से काहे जी नहीं सर। सेकते हैं। गर्म पानी से, जैसे ही गर्म पानी में अगर नमक डालते हैं, तो ये जो है कि आपको फिर गर्म होता है ना, तो इसके अंदर गुण होता है कि जैसे ही इस पे गर्म पड़ेगा ना, तो देखेगा कि यहाँ पर इतना क्या हुआ कि यहीं पर ही गर्म सटा रहा है। और गर्म जैसे ही सटाएगा तो आसपास के जो कोशिका होंगे ना, सारे कोशिका एक्टिव हो जाएंगे, और वो एक्टिव होने के कारण वो जो देखेगा कि यहाँ का पूरा सेल मरा है, तो सब कोशिका के अंदर से लाइसोसोम निकलेगा, और थोड़ा थोड़ा जो है कि आपको जल अपघटक देके और उसको जो है कि धीरे 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 करके खा के नाश कर देगा। इसीलिए जो है कि ऐसा होता है। क्लियर हो गया, आगे चलते। चलिए देखिए 4 लाइन लिखा है, इसमें 5 मिनट लग गया समझाने में, कोई दिक्कत नहीं। इसका कार्य होता है बाह्य पदार्थों का भक्षण करना और पाचन जो है कि आपको करना है, इसका कार्य होता है। चलिएगा अगला क्या है, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री जो है कि आपको कहते हैं। चलिएगा राइबोसोम के बारे में जो है चर्चा करते हैं। राइबोसोम या कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। जो कोशिका जो होता है ना, पूरा कोशिका, इस कोशिका के अंदर बहुत सारे जो है कि अंग होते हैं, उसमें सबसे छोटा अंग कौन है, सबसे छोटा अंग जो होगा वो राइबोसोम होगा। राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो राइबोसोम का खोज जो है कि आपको जी पैलेट के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। राइबोसोम बने होते हैं तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बना होता है। किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का जो है कि आपको बना होता है। जरा सुनिएगा कहानी, अभी हम समझा देते हैं, सब कुछ जो है कि आपको हो जाएगा। राइबोसोम पे चर्चा कर रहे थे। राइबोसोम कोशिका के अंदर ये सबसे छोटा अंग जो है कि आपको राइबोसोम होता है, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण जो है कि आपको करना होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण सेल के अंदर कौन करता है, तो प्रोटीन का निर्माण सेल के अंदर कौन करता है, यही राइबोसोम जो है कि आपको करता है। क्लियर है, राइबोसोम जो है कि आपको करता है। बात को जरा समझिए रहिए। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री जो है कि आपको कहा जाता है। फोटो चलिए वो फोटो दिखाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कुछ बात, है ना। आइए देखिएगा, बहुत सारा चीज इसमें समझाने वाले हैं हम। कहाँ गया, देखिए देखिए दिख रहा है फोटो, अब जरा समझिएगा। आवाज जा रही है, जी सर। देखिएगा। राइबोसोम को जब देखिएगा ना, तो ये राइबोसोम जो है कि आपको किसके ऊपर होता है, तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है कि आपको होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है कि आपको राइबोसोम जो है कि आपको होता है ना। अब जरा सुनिएगा, ये राइबोसोम जो है कि आपको क्या करता है, तो राइबोसोम जो है कि आपको प्रोटीन का निर्माण जो है कि आपको करता है। और ये राइबोसोम जो है कि आपको कितने प्रकार के जो है कि एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण करता है, तो ये 20 प्रकार के 20 एमिनो एसिड से निर्माण करता है। कितने प्रकार के, 10 20 शरीर प्रकार से के एमिनो एसिड 10 से जो है कि आपको, है ना, जिसमें से 10 हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, और 10 हमारे शरीर से कहाँ बाहर जो है कि आपको पाया जाता है, जो हम लोग भोजन के माध्यम से लेते हैं। जो हम लोग भोजन के माध्यम से लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं आवश्यक की अनावश्यक, क्या कहते हैं, आवश्यक आवश्यक कहते हैं। और जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अनावश्यक जो है कि आपको कहते हैं। क्लियर है, अनावश्यक जो है कि आपको कहते हैं। अब जरा समझिएगा, अब जरा क्या हम समझाने वाले हैं, अब जरा समझिएगा। ये जो होता है ना,
एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम कैसे सेल में होगा, विकसित कोशिका में कि अविकसित कोशिका में? अविकसित कोशिका में जो है कि आपको होगा, मतलब कि प्रोकैरियोटिक में जो है कि आपको होगा। और 80S की बात करेंगे, ये होगा विकसित कोशिका, मतलब कि यूकैरियोटिक में जो है कि आपको होगा। क्लियर है? यूकैरियोटिक में जो है कि आपको होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा बातों को समझिएगा। इसी इसी के ऊपर ना ये गोला गोला आपको दिख रहा है, हल्का हल्का बिंदी बिंदी टाइप का गोल गोल। जी सर, दिख रहा है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये हल्का हल्का गोला गोला टाइप का बिंदी बिंदी टाइप का दिख रहा होगा। यही क्या है? यही राइबोसोम जो है कि आपको होता है। क्या होता है? यही राइबोसोम जो है कि आपको होता है। ठीक है, तो यही आपको दिखाना था कि राइबोसोम कौन होता है, हम आपको दिखा दिए। अब जरा आइएगा, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल हो गया। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम करता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। देखिएगा प्रोटीन कैसे बनता है। आरएनए की बात कर लेते हैं। आरएनए कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार आरएनए 3 प्रकार का। आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक होता है mRNA, एम RNA, tRNA। आरएनए और टीआरएनए जो है कि आपको होता है। ठीक है, ठीक है। एम आरएनए मैसेंजर, सुनिएगा। मैसेंजर। हाँ, टी एम से मैसेंजर, आर से क्या? आर से रिसीवर होगा, टी हाँ, से आर से ट्रांसफर। रिपीजर जो है कि आपको होगा। ठीक ना? और टी से ट्रांसफर जो है कि आपको आरएनए जो है कि आपको होता है। देखिएगा, अब जरा सुनिएगा। एमआरएनए का काम जब होता है ना कि हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो इसको संकेत करता है कि कौन कौन सा एमिनो एसिड 10 को हमको पहचान के अपने आप एक क्रम में क्या करना है? सजाना है। ठीक ना? एक क्रम में सजाना है। एमआरएनए सजा देता है, और सजाए हुए एमआरएनए का 10 गो एमिनो एसिड को उठाकर ये जो है कि आप 10 गो जो है कि आपको एमिनो एसिड को उठाकर और टीआरएनए कहां लेके चला जाता है? आरआरएनए के पास ले जाता है ना? आरआरएनए के पास जो है कि आपको ले जाता है। और आरआरएनए के पास राइबोसोम होता है, और 10 गो पहले से इसके अंदर मौजूद होता है, 10 गो इसको मिलता है, और 10 प्लस 10 जो है कि मिलकर एक किसका निर्माण कर देता है? एक प्रोटीन का जो है कि आपको ये निर्माण जो है कि आपको कर देता है। क्लियर हो गया? तो ये ऐसे ही जो है कि प्रोटीन का निर्माण जो है कि आपको होता है। लवक की बात करेंगे। लवक को कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं? लवक को कहते हैं प्लास्टिड जो है कि आपको कहते हैं। सुनिएगा, लवक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है लवक? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का होता है। देखिएगा, पहला लवक का नाम होता है, एक का होता है वर्णित लवक, दूसरा होता है अवर्णित लवक, और तीसरा होता है हरित लवक। इंग्लिश में सुन लीजिएगा। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना उसको कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट का? हरित लवक जो है कि आपको कहते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसको कहते हैं अवर्णित लवक, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट जिसको कहते हैं वर्णित लवक जो है कि आपको कहते हैं। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहला हम बात कर लेते हैं किस पे? सबसे पहला बात कर लेते हैं हरित लवक पे बात कर लेते हैं। जो हरित लवक जो होता है ना, ये हमारे पौधा के एक बात याद रखिएगा, प्लास्टिड जो होता है केवल और केवल किसमें पाया जाता है? पौधा मतलब पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाएगा? पादप में पाया जाएगा। ये हरित लवक जो होता है ना, ये केवल और केवल हरा हरा पौधा में जहां जहां हरा होगा ना वहीं पाया जाएगा। तो पौधा में हरा देखिएगा, पौधा में हरा एगो होता है पत्ती में, एगो होता है तना में। इसके अलावा कहीं आपको हरा नहीं दिखाई देगा। दिखता है? नहीं ना होगा। तो ये हरित लवक जो होगा है ना, क्लोरोप्लास्ट जो होगा, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो ये पत्ती में और तना में पाया जाएगा। और ये हरा जो होता है ना क्लोरोप्लास्ट, ये किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है। तो पेड़ के अंदर पूछेगा, पादप कोशिका के अंदर वह प्लास्टिड कौन सा है जो भोजन का निर्माण करता है? तो भोजन का निर्माण करने वाला प्लास्टिड कौन सा? हरित लवक जो है कि आपको है ना, क्लोरोप्लास्ट जो है कि आपको हरित लवक जो है कि आपको हो जाएगा। दूसरा है अवर्णित लवक। अवर्णित को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह रंगहीन होता है, मतलब इसका रंग नहीं होता है। ये देखिएगा, तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो यह पाया जाएगा जड़ में। जड़ को कभी देखिएगा उखाड़ के, तो जड़ हरा रंग का होता है। देखे हैं जड़ कैसा होता है? हरा रंग का होता है। और देखिएगा फल, जब फल को काटिएगा तो वो भी जो है कि अंदर से हरा, सॉरी हरा बोल रहा है, सफेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफेद। अरे सफेद बोलना चाहिए ना, हरा इससे पहले बात कर रहे थे, सफेद बोलना चाहिए था। ठीक ना? बोलने में जो है कि गलती हो गया। सफेद रंग का,
और ये फल के अंदर भी जो है कि आपको होता है। तो जहां जहां भोजन स्टोर होता है वहां वहां कौन पाया जाता है, वहां वहां वर्ण अवर्णित लवक जो है कि आपको पाया जाता है, मतलब ल्यूकोप्लास्ट जो है कि आपको पाया जाता है। और तीसरा हो गया वर्णित लवक, इसको क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट जो है कि आपको कहे हैं। प्लास्ट यह रंग प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। यह किसी भी चीज का रंग, जैसे टमाटर का लाल हल्दी, रंग, देखते हैं टमाटर का लाल रंग हो गया, लाइकोपीन, है ना, उसके लाइकोपीन के कारण। मिर्च का देखिएगा, मिर्च का जो है कि लाल रंग कैप्सेथीन के कारण जो है कि आपको कैप्सेसिन के कारण होगा, और मिर्च का तीखापन कैप्सेथीन के कारण होगा, है ना। उसके बाद गाजर का देखिएगा नारंगी रंग कैरोटीन के कारण जो है कि आपको होगा। तो जो भी रंग प्रदान करने वाला चीज हो गया ना, वो कौन करता है, वो ये वर्णित लवक जो वर्णी है कि लवक आपको करता है, कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट। वर्णित लवक जो है कि आपको क्रोमो जो है कि आपको प्लास्ट करता है। तो यही तीन प्रकार का लवक है, देखिए यहाँ लिखा है तीन प्रकार का होता है, अवर्णित ल्यूकोप्लास्ट, वर्णित क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो होता है। अवर्णित लवक जो है कि मुख्यतः जड़ में जो है कि आपको पाया जाता है, और फूल और बीज के आकर्षण आकर्षण रंग को प्रदान करता है कौन, तो ये प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट जो है कि आपको प्रदान करता है। और पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण, तो ये हरा होता है हरित लवक के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। और बोल रहा है कि पत्तियों का रंग का पीला होना किसके कारण, कैरोटीन के निर्माण के कारण जो है कि आपको पीला हो जाता है। और पर्ण हरित या क्लोरोफिल में किसकी उपस्थिति होती है, तो ये मैग्नीशियम जो है कि आपको तत्व की है ना उपस्थिति होती है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता कौन प्रदान करता है, तो हरित लवक जो है कि आपको प्रदान करता है। आगे चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट करता है। और कोशिका का रसोई घर घर किसे कहा जाता है, पावर हाउस सब जो है कि आपको, हरित है लवक ना, को, प्लांट वाला का हरित लवक को जो है कि आपको कहा जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण, लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण, जेंथोफिल के कारण जेंथोफिल के कारण होता है। और पत्तियों का पीला रंग किसके कारण, कैरिका जो है कि आप, है ना, जेंथ्रीन, कैरिका जो है कि आपको जेंथिन के कारण होता है। सेब का लाल रंग जो है कि एंथो, हाँ क्या हुआ, एंथोसाइनिन जो है कि आपको कारण होता है ना। आगे चलते हैं, अगला है कि मिर्च का लाल रंग जो है कि कैप्सेथीन के कारण, कैप्सेथीन, कैप्सेथीन के कारण होता है ना। और गाजर का जो है कि आपको कौन सा वर्णक था, कैरोटीन के कारण नारंगी रंग जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है केंद्रक, चलेगा। ये पेज को लास्ट करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं, है ना, ये पेज लास्ट कर देते हैं, ठीक है। केंद्रक की बात करेंगे, केंद्रक राजधानी और तारक है ना। केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में आपको पहले ही बता दिया, न्यूक्लियस का जो है कि आपको खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, ठीक है। और 1831 में खोज किया गया था। और यह कोशिका का प्रबंधन कार्य, मतलब उसका देख रेख या दिमाग, ये सब किसको कहते हैं, तो ये सब का सब जो है कि आपको केंद्रक को जो है कि आपको कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। और केंद्रक का मुख्य जो है कि आपको भाग क्या होता है, तो क्रोमैटिन होता है। और यही क्रोमैटिन जो आपको होता है ना, ये केंद्रक के अंदर एक धागा नुमा आकार की आकृति होती है। यही क्रोमैटिन को जब खींचेंगे ना, है ना, यही क्रोमैटिन को जब खींचेंगे ना, तो यही क्रोमैटिन जब आगे चल के डबल हेलिक्स मॉडल में टूटेगा, तो यही जो है कि आपको क्या बनाएगा, डीएनए जो है कि आपको बन जाएगा आगे जो है क्या, है ना। आगे चलते हैं, क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन हिस्टोन का और किसका, डीएनए का जो है कि आपको बना होता है ना। कोशिका का निर्जीव रचना क्या कहलाता है, तो निर्जीव जो रचना होता है उसे राजधानी कहते हैं, इसी को कहते हैं वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल्स का काम होता है, देखिएगा एक कहीं कहीं आपको गलती दिया, ये पादप और जंतु दोनों कोशिका में वैक्यूल्स पाया जाता है। पादप कोशिका में इसका आकार बड़ा और जंतु कोशिका में इसका आकार छोटा होता है। यह किसका, इसका कार्य होता है पानी को स्टोर करना। पानी को स्टोर कौन करता है, राजधानी जो है कि आपको करता है। राजधानी पाया जाता है पादप कोशिका में, यहाँ भी गलती लिखा है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, छोटा बड़ा। आगे चलते हैं, तारा का है सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, तो बोबेरी के नामक विद्वान ने जो है कि आपको किया था। और सेंट्रोसोम जो है कि आपको क्या करता है, तो यह कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन कौन करता है, तो यह जो है कि आपको सेंट्रोसोम जो है कि आपको करता है। कोशिका विभाजन दे ही दिया। कोशिका विभाजन जो है कि आपको की क्रिया क्या कहलाती है, तो कोशिका विभाजन की क्रिया कैरियो जो है कि आपको काइनेसिस जो है कि आपको कहलाता है। समसूत्री विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस जो है कि आपको कहते हैं। और समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है, तो कायिक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, कायिक कोशिका में होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है कि मियोसिस किसमें होता है, तो यह लैंगिक या जनन कोशिका में होता है। देखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि आपके शरीर का हाथ गोड़ पैर
है ना। शरीर का मतलब पूरा का पूरा विकास किस विभाजन से हुआ है? तो ये पूरा का पूरा विकास समसूत्री विभाजन से सूत्री, हुआ है। किससे हुआ है? समसूत्री से हुआ है। लेकिन सुनिए ना मेरा बात। अर्धसूत्री से पूछेगा कि अगर आपका लिंग का निर्धारण किससे हुआ है, तो लिंग का आपका निर्धारण अर्धसूत्री विभाजन से हुआ है। क्लियर है? आपका हाथ कैसे बना, आपका गोर कैसे बना, आपका जो है कि आपको आंख, नाक, ये सब जो है कि आपको सारा का सारा होल बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बना? तो समसूत्री से बना। लेकिन 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 लिंग मेल है कि फीमेल है, ये किससे बना? तो ये बना आपका अर्धसूत्री से। अर्धसूत्री से जो है कि आपको बना है ना। इसके बारे में कहानी बताए थे, है ना, कैसे जाता है मिलता है तो कैसे बनता है, ऑटोसोम ऑलोसोम वाला कहानी याद आएगा। आगे चलेंगे जब रिप्रोडक्शन सिस्टम होगा वहां सब कुछ जो है कि आपको बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जो है कि केवल याद रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछता है जीवाणु में। आज जीवाणु क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक हो गया कि यूकैरियोटिक हो गया? प्रोकैरियोटिक होगा, अविकसित कैरियोटिक हो गया। तो याद रखिएगा कि जितने भी सारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें कैसा विभाजन होता है? उसमें असूत्री विभाजन होता है। और याद रखिएगा यूकैरियोटिक सेल में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों टाइप का विभाजन होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक में पादप और जंतु दोनों के दोनों आते हैं। पादप में जो है कि आपको देखिएगा तो पादप और जंतु में जो है कि आपको देखिएगा तो ये दोनों आते हैं। और जंतु की बात करेंगे, जंतु में होल बॉडी का निर्माण समसूत्री विभाजन से, लेकिन लिंग का निर्धारण कैसे से? लिंग का निर्धारण अर्धसूत्री विभाजन से। चलिएगा आगे चलते हैं। समसूत्री विभाजन का खोज जो है कि आपको किसने किया था? वाल्टेयर फ्लेमिंग ने जो है कि आपको किया था। और अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? फार्मर और मूरे के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। क्लियर है? किया गया था। जैव विकास की बात करते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी व्रीज के द्वारा जो है कि आपको दिया, है ना। आगे चलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है कि आपको किसने दिया था? ये डार्विन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। और विकास का जो है कि आपको सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ये भी जो है कि आपको डार्विन ने जो है कि आपको दिया था। अनुवांशिकता के बारे में बोल रहा है। अनुवांशिकता का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो गेर्गी जॉन मेंडल को कहा जाता है ना। अनुवांशिक संबंधित प्रयोगों में मेंडल ने किस पौधा का चुनाव किया था? तो मेंडल ने सबसे पहला किस पौधा? तो ये मटर के पौधा का जो चुनाव जो है कि आपको किया था। अनुवांशिकता विज्ञान की, है ना, अनुवांशिक जेनेटिक्स जो है कि आपको कहा जाता है, ये किसने कहा है? डब्ल्यू वाटसन ने जो है कि आपको कहा है। और जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कि आपको किसके द्वारा? डब्ल्यू वाटसन ने जो है कि आपको किया था, 1905 ईस्वी में किया था। और अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो ये किसमें होता है? उत्परिवर्तन जो भी होता है क्रोमोसोम में जो है कि आपको होता है ना, कहीं नहीं क्रोमोसोम में जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि अनुवांशिक की मूल इकाई क्या होती है? तो अनुवांशिक जो भी होता है उसका मूल इकाई जो है कि आपको जीन होता है। और जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग जोहानसन के द्वारा, है ना, जोहानसन के द्वारा जो है कि 1909 ईस्वी में जो है कि आपको दिया गया। और जीन अवस्थित जो है कि आपको होता है किस पे होता है? जीन पे होता है। गुणसूत्र में जो है कि आपको जीन होता है ना। हाँ, गुणसूत्र पर जो है कि आपको जीन बैठा होता है। और इसी जीन के अंदर जो है कि आपको देखिएगा तो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन जो है कि आपको पाया जाता है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीडल और टेटम ने जो है कि आपको दिया था। और गैमिट का शुद्धता का नियम जो है कि आपको किसने दिया था? तो गैमिट शुद्धता का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया। और जीवाणुओं की उत्पत्ति जो है कि आपको हुई है, किस काल से हुई है जीवाणु की उत्पत्ति? जीवन की उत्पत्ति है, सॉरी जीवन का उत्पत्ति जो है कि आपको प्री कैम्ब्रियन जो है कि आपको काल से जो है कि आपको हुआ है। गुणसूत्र की बात करेंगे, अनुवांशिक गुणों के वाहक को ही क्या कहते हैं? इसी को गुणसूत्र जो है कि आपको कहा जाता है। और गुणसूत्र का या क्रोमोसोम का खोज जो है कि आपको किसने किया था? तो यह किया है बर्गर के द्वारा, है ना, स्टार्स बर्गर के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया। और क्रोमोसोम गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये वाल्टेयर के द्वारा 1888 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। और गुणसूत्र का निर्माण की बात करेंगे, ये गुणसूत्र का निर्माण किसके? क्रोमैटिन नामक पदार्थ से जो है कि आपको होता है। क्योंकि क्रोमैटिन में देखिएगा तो क्या होता है? डीएनए जो है कि आपको होता है और प्रोटीन जो है कि आपको होता है, प्रोटीन होता है।
आगे चलते हैं। मनुष्य के अंदर लिंग का निर्धारण जो है कि आपको किसके आधार पे होता है? यह गुणसूत्र के आधार पे होता है। और गुणसूत्र के आधार पे मनुष्यों में 23 जोड़ा जो है कि आपको गुणसूत्र, अर्थात 23 जोड़ा का मतलब कितना? 46 जो है कि आपको होगा। 44 लिख दिया, 46 होगा। गलती है ना? गलती है, टाइप मिस्टेक है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिंग गुणसूत्र कहलाता है तो 23वां जोड़ा जो है कि आपको लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो 22 जोड़ा जो है कि ऑटोसोम, एक जोड़ा जो है कि क्या? ओलोसोम जो है कि आपको कहलाता है। ऑटोसोम जो होता है ना, ये बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर का निर्माण कौन करता है? तो शरीर का निर्माण जो है कि आपको ऑटोसोम करता है। जबकि लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो ऑलोसोम जो है कि आपको करता है ना। और पुरुषों में देखिएगा तो पुरुषों में लास्ट वाला जो पेयर होता है XY होता है, जबकि महिलाओं में लास्ट वाला पेयर जो है कि डबल X जो है कि आपको होता है। और पुरुषों में 23वां जो जोड़ा होता है XY, और महिलाओं में 23वां जोड़ा जो है कि डबल X होता है। बच्चों का, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के क्रोमोसोम से जो है कि आपको फर्क पड़ता है, न कि माता का। माता जब भी देगी लास्ट पेयर से अपना X नहीं देगी। अगर पिता अगर X दे दिया तो जो है कि आपको XX हो जाएगा, तो ये क्या जन्म लेगा? लड़की जो है कि आपको होगा। अगर ये पिता जो है कि अगर Y दिया और महिला जब भी देगी तो X देगी, XY हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लड़का जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है? तो यही लड़का लड़की का जो है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है कि आपको था। न्यूक्लिक अम्ल जो है कि आपको देखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है कि आपको जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक जो है कि आपको मिस्र के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण जो है कि आपको किससे होता है? तो न्यूक्लियोटाइड से होता है। किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है कि आपको होता है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो है कि आपको 1953 ईस्वी में दिया गया। और वाटसन एवं क्रिक को नोबेल प्राइज जो है कि कब? तो 1962 ईस्वी में जो है कि आपको दिया गया था। आगे चलते हैं। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑर्थन कॉर्नबर्ग के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और डीएनए क्या है? तो डीएनए एक अनुवांशिक जो है कि पदार्थ है, इसी पदार्थ को डीएनए कहा जाता है। और डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का क्या करना? प्रोटीन का संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा अनुवांशिक क्रियाओं का क्या करना? संचालन करना। ये किसका कारण काम होता है? ये काम होता है डीएनए का काम जो है कि आपको होता है। ये पेज नंबर कौन सा हो गया? पेज नंबर 8 से, मतलब यहाँ से जो है कि आपको हम लोग जो है कि आपको बात जो है कि आपको करने वाले हैं। कल से जो है कि यहाँ से बात कर लेंगे। क्लियर है? पेज नंबर यहाँ से जो है कि आपको कल से बात कर लेंगे। ठीक है, अब जरा सुन लीजिएगा, है ना। जो लोग